नमस्कार, सुमित अवस्थी हूं मैं। हम भारत के लोग देख रहे हैं आप। आज एक बार फिर मैं बहुत प्रसन्न हूं। मेरा शहर, जहां से मेरी बचपन की तमाम यादें बहुत गहरे तौर पर जुड़ी रहीं, वो मेरा शहर, वो आपका शहर, वो हमारा शहर यानी इंदौर एक बार फिर भारत के सबसे साफ सुथरे शहर के तौर पर पहचाना गया है, माना गया है। लगातार 7वें साल इंदौर ने यह खिताब जीता है कि वो सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे साफ सुथरा है। स्वच्छता के पैमाने पर देश भर के सभी शहरों के बीच सरकार ये सर्वे कराती है और फिर इन शहरों को सम्मानित किया जाता है। लेकिन ये आसान काम नहीं है कि नंबर 1 के पायदान पर कोई शहर लगातार 7 साल तक बना रहे। वो इसलिए क्योंकि लाखों लोगों की आबादी वाले शहर में जागरूकता और सतर्कता पैदा करनी होती है। अपने शहर के दामन पर आंच ना आए, ये फोकस लगातार सरकार, स्थानीय प्रशासन और हर नागरिक को बनाए रखना होता है, तभी ये सपना साकार होता है। इस साल इंदौर के लिए कुछ वैसा ही हुआ है। जैसे स्वच्छता के मामले में 7वें साल में अब 7वें आसमान पर हमारा शहर आ गया। इस बार स्वच्छता सर्वे की थीम वेस्ट टू वेल्थ रखी गई, यानी वेस्ट जो होता है वेस्ट टू वेल्थ रखा गया था। 3000 सरकारी कर्मचारियों ने शहरों में मूल्यांकन किया। 12 करोड़ नागरिकों से फीडबैक का लक्ष्य रखा गया था। कचरा मुक्त शहर यानी गार्बेज फ्री सिटी की कैटेगरी में इंदौर को सर्वोत्तम 7 स्टार रेटिंग मिली है और यही इंदौर की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बताई जाती है। दरअसल इंदौर में जो बड़े लेवल पर स्थानीय स्तर पर काम चल रहे हैं, उनको कुछ अंडरलाइन करना चाहता हूं। स्थानीय प्रशासन यानी वहां की जो नगर निगम है, उसके द्वारा उसके जो कर्मचारी हैं, वो हर घर के दरवाजे पर रोज सुबह एक तय समय पर आते हैं और घर का जो कचरा है वो कलेक्ट करके ले जाते हैं। उस कचरे को अलग अलग कर लेते हैं, गीला कचरा और सूखा कचरा। कूड़े का यानी कचरे का प्रसंस्करण होता है, यानी वेस्ट प्रोसेसिंग की जाती है। कचरे का प्रबंधन किया जाता है, यानी वेस्ट जिसको आप मैनेजमेंट कहते हैं, वो आप कह सकते हैं। आवासीय और व्यावसायिक स्थानों पर साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है और यहाँ पे नगर निगम के कर्मचारी जी तोड़ मेहनत करते हैं। सार्वजनिक शौचालयों की स्वच्छता को बारीकी से ध्यान में रखा जाता है कि वहां पर गंदगी नहीं रहनी चाहिए। जितने भी पब्लिक टॉयलेट्स हैं, तो जितने भी पैमाने रखे गए थे, उन सब पर, इन सब पैरामीटर्स में इंदौर बीते कई सालों से लगातार काम कर रहा है और ये कहा जाता है कि इंदौर का कोई सानी नहीं है। लेकिन इस साल इंदौर को साफ सफाई के मामलों में कड़ी टक्कर मिली है गुजरात के सूरत से भी। बीते 2 सालों से सर्वे में नंबर 2 रहने वाला सूरत भी इस साल इंदौर के साथ पहले स्थान पर है। सर्वे की रैंकिंग में सूरत की तरक्की का कारण भी शहर को कचरा मुक्त कर देना रहा है। इस बार इंदौर और सूरत के साथ महाराष्ट्र का नवी मुंबई भी गार्बेज फ्री सिटी सेगमेंट में 7 स्टार की रेटिंग के पाकर अव्वल स्थान पर है। अगर बीते 3 सालों की स्वच्छता की कैटेगरीज के बारे में बात करें तो आपको पता लगेगा कौन कौन से शहर कहां पर खड़े होते हैं। हम बात पहले 2023 की करते हैं। मोटे अभी तक के जो शहर हैं उसमें इंदौर, सूरत और विशाखापट्टनम ऐसे हैं जो हर कैटेगरी में आमने सामने होते हैं। तो 2023 के शहरों में जो सबसे ऊपर है वो इंदौर और सूरत एक साथ नंबर 1 की पायदान पर है। नंबर 3 पर नवी मुंबई है, नंबर 4 पर विशाखापट्टनम है और नंबर 5 पर मध्य प्रदेश का एक और शहर भोपाल है, यानी वहाँ की राजधानी। अगर मैं पिछले साल के 5 शहरों की बात करूं तो इंदौर नंबर 1 पे था, सूरत नंबर 2 पे था, नवी मुंबई नंबर 3 पे था, इस बार भी नंबर 3 पे है। विशाखापट्टनम पिछली बार भी 4 पे था, इस बार भी 4 पर है और 5वें नंबर पर विजयवाड़ा था, जो इस साल टॉप 5 से हट गया है। और अगर 2021 के बीते 3 साल की हम बात कर रहे हैं, इंदौर, सूरत 1 और 2, विजयवाड़ा नंबर 3 पे था उस साल, नवी मुंबई नंबर 4 पे था और एनडीएमसी 2021 में नंबर 5 पे था, जो इस बार भी टॉप 10 की लिस्ट में नई दिल्ली का जो एनडीएमसी का इलाका है वो आया है। तो ये सबसे साफ शहर की जो कैटेगरी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब अलग अलग कैटेगरी में स्वच्छता के सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं, अवार्ड दिए जाते हैं। इस बार अलग अलग कैटेगरी में जिनको सर्वश्रेष्ठ आंका गया है वो भी आपको बता देता हूँ। फिर इंदौर का राज क्या है उस पर हम तफसील से बात करने वाले हैं। अगर सबसे स्वच्छ राज्य की बात की जाए तो वो महाराष्ट्र को पाया गया है। मध्य प्रदेश इस सूची में नंबर 2 पर है। भले ही इंदौर और भोपाल जैसे शहर टॉप 5 में आए, लेकिन राज्य में मध्य प्रदेश नंबर 2 पर है।
1 लाख से अधिक आबादी वाला शहर, जैसे कि हमने बताया इंदौर टॉप पर है। 1 लाख से कम जहां की आबादी है वहां महाराष्ट्र का सासावाड़ शहर आया है। तीसरी और चौथी कैटेगरी थी गंगा किनारे बसने वाले जो शहर हैं उनके बीच आपस में रेस थी। उसमें वाराणसी, जो कि पीएम मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो नंबर 1 पर है। और कैंटोनमेंट बोर्ड के जो शहर होते हैं उसमें मध्य प्रदेश का एक शहर है महू, जो कि बिल्कुल इंदौर के साथ लगा हुआ है, वो नंबर 1 पर आया है। ये तो इस बार की बात हो गई। तो जिस तरीके से साफ सफाई की बात प्रधानमंत्री मोदी का, आज भी वो महाराष्ट्र में थे, उन्होंने वहां भी साफ सफाई की अपील की और खुद भी नासिक के कालाराम के मंदिर में साफ सफाई की। और प्राइम मिनिस्टर की ये जो तस्वीरें हैं, इससे देश के लोग बहुत ज़्यादा सीखते हैं, समझते हैं और शायद प्रेरित भी होते हैं। मेरे साथ इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। आज सुबह नासिक की तस्वीरें हैं। इस पर हम डिटेल में पूरी रिपोर्ट में आपको रात 9 बजे मैं अपने बुलेटिन में दिखाऊंगा महाराष्ट्र के इस दौरे को लेकर। लेकिन हम बात सबसे साफ शहरों की कर रहे हैं। मैं फिर इंदौर के बारे में आपसे बात करता हूं। पिछले 7 साल से लगातार जो सबसे स्वच्छ शहर बनता आ रहा है, उसके पीछे इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह जैसे अफसरों की बहुत बड़ी भूमिका रही है, जिन्होंने अपने काम को जुनून की तरह अंजाम दिया है। हमारे साथ इस शो में इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह खुद मौजूद हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका। साफ सफाई के राज इनसे पूछेंगे, क्यों इंदौर हमेशा नंबर 1 आता है, क्या ऐसी खास चीज़ आशीष सिंह जैसे लोगों ने, तमाम महानुभावों ने सिखाई है, वो भी आपको बता दें। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा दर्शकों कि आशीष सिंह वो IAS अधिकारी हैं जिनके कार्यकाल में 2 बार इंदौर को सर्वश्रेष्ठ साफ सुथरे शहर का अवार्ड मिला है। कई रिकॉर्ड्स हैं आशीष जी के नाम पर। आशीष खुद वैसे यूपी के हरदोई के रहने वाले हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन आजकल मध्य प्रदेश को आगे ले जाने में, साफ सुथरा रखने में कर रहे हैं। आशीष जी, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए एनडीटीवी इंडिया से। ये जो राज की बात है कि इंदौर क्यों नंबर 1 होता है, हम चाहेंगे कि पूरा देश साफ सुथरा हो और आप वो बहुमूल्य टिप्पणी, बहुमूल्य टिप जरूर दें, ताकि वो जो 450-500 शहर कंपीट करते हैं वो भी साफ सुथरे हो सके। देखिए, अगर हम लोग एक लाइन में बात करें तो निश्चित रूप से जनता की भागीदारी, और जनता ने सफाई को एक संस्कृति के रूप में ढाल लिया है, एक संस्कृति के रूप में अडॉप्ट किया है। मुझे लगता है यही सबसे बड़ा कारण है। और इसके साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिसकी बात आप कर रहे थे कि घर से कचरा लिया जाता है, घर से कचरा लेने के भी बहुत सारे स्रोत होते हैं। अगर हम बात करें कि जो गार्डन का कचरा है वो अलग लिया जाता है, घर का कचरा गीला अलग लिया जाता है, सूखा अलग लिया जाता है, अगर कोई मीट की शॉप है वहां से अलग लिया जाता है। तो जो अलग अलग प्रकार के स्रोत हैं वहां से उनका संग्रहण करना, सोर्स पे ही उसका सेग्रीगेशन करना और उनको प्रोसेसिंग प्लांट तक ले जाना और उसको इतने अच्छे तरीके से प्रोसेस करना कि कोई भी लेगेसी वेस्ट हमारा जनरेट ना हो, और अगर कोई पुराना लेगेसी वेस्ट है तो उसको पूरी तरीके से साफ कर दिया जाए। तो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सभी पे इंदौर ने बहुत ही बारीकी से काम किया है, बहुत ही सक्षमता से काम किया है, और जनता और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का साथ मिला है, जिसकी वजह से इंदौर लगातार 7 बार नंबर 1 है। बिल्कुल, लगातार 7वां साल है और 7वें आसमान पे होंगे आप लोग, मैं समझ सकता हूँ। तमाम हमने पॉलिटिशियंस के ट्वीट भी देखे, मुख्यमंत्री की राय देखी, मेयर की आपने राय देखी। लेकिन आशीष जी, मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ, शहरों में हमने अक्सर देखा है, आप इंदौर तो बड़ा शहर है, ऑलमोस्ट मेट्रोपॉलिटन की कैटेगरी में आता जा रहा है, हर साल पॉपुलेशन वहाँ बढ़ रही है, बाहरी इलाकों से लोग बाग बहुत आते हैं इंदौर में काम करने, और इंदौर में मैं रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि इंदौर कैसा था और इंदौर कहाँ पहुँच चुका है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो बाज़ारों में कचरा इकट्ठा होता है, जो जब आप नालियाँ देखते हैं, नालियों में कचरा इकट्ठा हो जाता है, उन सब को लेकर भी कोई खास तैयारी आपकी टीम और आपका नगर निगम करता है? जी हाँ, निश्चित रूप से इंदौर का जो फोकस रहता है वो कचरे के कलेक्शन या निपटान से अधिक इस बात पर रहता है कि कचरे को जनरेट ही ना होने दिया जाए। अगर कचरा एक बार रोड पर आ गया, दुकानों के बाहर आ गया, तो उसको वापस उसकी झाड़ू लगाना, उसको डस्टबिन में ले जाना, उसका कलेक्शन करना निश्चित रूप से एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप जितनी भी सावधानी रख लें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कचरा अवश्य दिख जाएगा सड़क पर। तो इसकी अगर कॉमर्शियल एरिया की आप बात कर रहे हैं, तो अगर कॉमर्शियल एरियाज में देखें तो हमारा पूरा फोकस इस पर रहता है कि बाजारों का जो कचरा है वो सीधा दुकानों से आए और सीधा गाड़ी में चला जाए, जो हमारी कलेक्शन व्हीकल्स हैं उनमें चला जाए, किसी भी तरीके से वो जमीन पर ना रखा जाए।
इसके लिए सभी दुकानों पे हमने डस्टबिन्स रखवाए हैं, डस्टबिन्स का प्रयोग होता है। और सभी कॉमर्शियल एरियाज में जो दुकानों के बंद होने का समय होता है उस समय हमारी गाड़ी जाती है। गाड़ी की कोई फिक्स जी। टाइमिंग नहीं है कि 6 बजे जाएगी, 8 बजे जाएगी। अगर दुकान 12 बजे बंद हो रही है कोई मार्केट, तो वहां पर 12 बजे जाएगी। अगर कोई मार्केट 9 बजे बंद हो रही है तो वहां पर गाड़ी 9 बजे जाएगी। पहले पूरा का पूरा कचरा उस इनफैक्ट गाड़ी में आएगा, आशीष जी, झाड़ू लगा के अब उसके बाद ही दुकानें बंद होंगी। मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं दर्शकों को, 56 दुकान पे था मैं, अब ज़्यादा पुरानी बात नहीं, मेरे ख्याल से मार्च का महीना था अगर मैं ठीक से याद करूं। तो जितनी देर में मैं रहा 56 दुकान में, करीब 1-1.25 घंटा उस पूरे इलाके में, मैंने कम से कम 2 या 3 बार देखा कि वो डस्टबिनों को साफ कर दिया गया। कोई ना कोई कर्मचारी आया, शाम का टाइम था, पीक आवर था, आई थिंक वीकेंड का दिन था, वो शनिवार की शाम थी, और लोग बाग जितने लोग खाना खा रहे थे उतना कचरा इकट्ठा हो रहा था, उतनी तेजी से साफ भी होता जा रहा था। लगे यहाँ तो पानी की सफाई भी चल रही थी। ये सब मैंने अपनी आंखों से अनुभव किया, और शायद ये सफलता की बहुत बड़ी वजह भी है। आशीष मेरे साथ रहिएगा, मेरे सहयोगी अनुराग भी मेरे साथ हैं। अनुराग, अधिकारी क्या कर रहे हैं, कर्मचारी क्या कर रहे हैं हमको दिखता है, पर आप उस शहर को हम सबसे बेहतर जानते हैं, उस राज्य को हम सबसे बेहतर जानते हैं। जनता की भागीदारी कितनी जरूरी है और वो क्या रोल प्ले करती है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अहम है। और मुझे याद है जब आशीष जी भोपाल आए थे तो मैंने इनसे एक ही गुजारिश की थी कि आशीष भाई भोपाल को भी इंदौर जैसा ही बना दीजिए, क्योंकि इनके नेतृत्व में जब ये 2 दफ़े वहाँ पर म्यूनिसिपल कमिश्नर रहे थे तब इंदौर को सबसे साफ शहर का तमगा मिला था। मुझे याद आता है सुमित जी, देव गुराड़िया में जो एक डंपिंग ग्राउंड था, पहले आप इंदौर जाइए तो दूर से ही वो कचरे का पहाड़ नज़र आता था। अब वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा प्लांट लगा है, और वहाँ पर जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट है उसको एक तरह से उसका बहुत अच्छी तरीके से निष्पादन होता है, बंटवारा होता है, सीएनजी गैस बनती है और उससे नगर निगम की बसों में गैस भरी जाती है। इसकी परिकल्पना 2 साल पहले हुई थी और इसका उद्घाटन भी वहाँ पर हुआ था, और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से पूरी तरह से निष्पादन हुआ और चीज़ें वहाँ पर चली। तो आपका जो सवाल था कि लोगों की क्या भूमिका है, लोगों की बहुत अहम भूमिका रहती है, क्योंकि अब शायद जो इंदौर के लोग हैं उनके आचरण में, उनके व्यवहार में आ गया है कि सफाई रखनी है। अगर आप वहाँ किसी दुकान के बाहर खड़े होकर कोई रैपर गिरा देते हैं तो दुकान वाला या शहर का कोई आम नागरिक भी आपको टोक सकता है कि भाई साहब मैं उठा देता हूँ, और फिर आपको खुद ही एहसास होता है कि आपने शहर को साफ रखने में कुछ तो आपने गड़बड़ी की है। तो जैसा मैं कह रहा था कि लोगों के आचरण में आ गया है, और यही बड़ी वजह है सफलता की कि प्रशासन के साथ साथ लोगों को अब लगने लगा है कि उनका शहर जो देश में सबसे साफ सुथरा हो। बिल्कुल आशीष जी, बहुत तेज़ी से ये सवाल मेरा आपसे है, बहुत तेज़ी से सूरत आपसे कम्पीट कर रहा है, और सूरत इस बार तो नंबर पोजीशन पे है, आप लोग नंबर 1 पे साथ साथ हैं, जो पिछले 2 साल से वो नंबर 2 पे था। ये आपको चिंतित करता है या खुश करता है? देखिए, मुझे लगता है कि ये खुशी की बात भी है कि दूसरे शहर जो इंदौर से ही सीख रहे थे, एक स्वच्छता का मॉडल इंदौर बन गया था और उन्होंने इंदौर से सीखा, और पूरे देश भर में सफाई का जो आंदोलन है उसमें सुधार हुआ। लेकिन इसके साथ साथ इंदौर के लिए अगर पर्सनली देखें तो निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण भी है कि कोई शहर अगर इंदौर के साथ आके खड़ा है तो इंदौर के सामने चुनौती है कैसे और ज्यादा आगे बढ़ा जाए और अपने को एक स्वच्छता के लाइट हाउस के तौर पर, एक मॉडल के तौर पर आगे भी बनाए रखा जाए। तो निश्चित रूप से अभी बहुत सारा स्कोप भी है, चाहे लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की हम लोग बात करें या फिर डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग की बात करें, तो हम लोग जनता की भागीदारी के साथ इन सब मॉडल्स पे काम करेंगे और निश्चित रूप से एक बार कुछ ऐसे बड़े काम करेंगे कि हम लोग पुनः एक छलांग लगाएं और बाकी शहरों से काफी आगे हो जाएं और स्वच्छता का एक और उदाहरण पेश करें। एक काम अगर मैं आपसे पूछूं लास्ट कमेंट के तौर पर, जो आपको 8वीं बार नंबर 1 पर बनाएगा अगले साल, अगर आप इंदौर में 1 साल तक रहते हैं वहाँ के कलेक्टर, तो एक काम जो आप जरूर करना चाहेंगे और अपनी जनता से आप चाहेंगे कि वो तुरंत करते आपके साथ करे? देखिए, एक काम जो मैं जरूर करना चाहूंगा वो है नदियों का शुद्धिकरण। यहाँ पे इंदौर इस मामले में फॉर्चुनेट है कि 2 नदियां, कान और सरस्वती, इंदौर के बीच से गुजरती हैं और विगत वर्षों में वो एक नाले का रूप ले चुकी थी। उनमें कुछ कुछ प्रयास हुए हैं लेकिन अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। जी। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि अगले 1 साल के अंदर उन दोनों नदियों को पूरी तरीके से शुद्ध कर दिया जाए, उसमें बहुत ही साफ पानी बहे और उनके आसपास का जो एरिया है उसको इस तरीके से डेवलप कर दिया जाए कि इंदौर की स्वच्छता में और 4 चांद लगाए। शुक्रिया आशीष जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई भी। अनुराग, थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल से हम भारत के लोग ऐसे ही इस कार्यक्रम के जरिए इस तरह के मैसेज देने की बहुत ज़रूरत है कि साफ सफाई हम सब के लिए ज़रूरी है। हम नोएडा, दिल्ली में रहते हैं,
गाजियाबाद में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, ये देश के बड़े शहर हैं, राजधानी से लगे हुए इलाके हैं। इन शहरों को, इंदौर जैसे शहरों से और आशीष सिंह जैसे जो अधिकारी हैं उनकी नीतियों से सीखना चाहिए कि कैसे अपने शहर को साफ सुथरा कराकर आप भी टॉप पर लेकर आ सकते हैं। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार एक और ऐसी खबर जो आपको चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आएगी। बने रहिए मेरे साथ।